हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर स्टॉक मार्केट 1.0। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग बात करते हैं, ये ट्रेडर्स वाली स्टॉक मार्केट है ना। तो ये सब चीज़ पे डिस्कस होगा, पहले इसको निपटा लेते हैं। पॉजिटिव है इंडेक्स, कैश। इंडेक्स में कोई खास नहीं हुआ है, वही मतलब क्या बताएं, मरा मरा ट्रेड है, कुछ नहीं हुआ है। कैश में थोड़ी बिकवाली है ना, न्यूट्रल ही है, निगेटिव है, थोड़ी बिकवाली है FIS की तरफ से, बस यही है। तो अब आप बोलोगे सर तो क्या मतलब कैसे, भाई अभी का सिचुएशन ये है। अभी मैं आपको दो तीन चीज़ बताऊंगा जिसको गौर से समझना है और आपको आगे बढ़ना है। पहला चीज़ कि आपको दिसंबर का भी डायरी मेंटेन करना है। तो 15 तारीख हो गया तो यहाँ पर ही कुछ प्रॉफिट बांध लेना है, जिससे क्या है कि दिसंबर का जब डायरी मेंटेन करिएगा तो आपको एक मन में शांति रहेगा कि चलो 2 पैसा बनाए हैं। तो थोड़ा प्रॉफिट यहाँ बुक करिए, ये मतलब ऐसा कर सकते हैं। बाकी करना नहीं करना ये आपका डिसीजन है। दूसरा, आज का लो 25 लिख क्यों रहा हूँ 25779 और हाई 25,929। अगेन लोअर लो, लोअर हाई बनाया है, हायर लो बनाया है, ठीक है। अगेन लोअर लो, मतलब कल का ये था तो आज ये है और ये है, मतलब पिछले हाई को भी क्रॉस नहीं किया, मतलब लो में है, और पिछला लो को नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया, जो कि बेरिश दिखा रहा है। तो इसीलिए तो इस जगह आप 800 से नीचे हम लोग SIP किए थे, तो यहाँ हम थोड़ा सा कैश फ्री कर सकते हैं। थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए, जैसे ITVT है और भी कई कई हैं, PSU वगैरह है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करिए, है ना। ओवरलोड मत रहिए, बात समझ रहे हैं। मार्केट पे ओवरलोड मत रहिए। अगर ओवरलोड घोड़े पे भी कर दीजिएगा ना तो घोड़ा गधा हो जाएगा। ओवरलोड गाड़ी पे कर दीजिएगा ना तो धुआं ही फेंकेगा, चलेगा तो होल्ले होल्ले, बात समझ रहे हैं। तो ओवरलोड पोर्टफोलियो पे इतना ज्यादा मत कर दीजिए कि हल्का सा गिरावट में ही आपका पोर्टफोलियो में अफड़ा तफड़ी मच जाए। बात क्लियर है। दूसरी बात कि जो लॉन्ग टर्म में अब आपको प्रॉफिट बुक करना है, तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट कहाँ बुक करें। तो एक अंदाज बताते हैं कि जहां 100% पे बैठे हैं वहां 2% तो निकाल ही सकते हैं। बाकी निकालना नहीं निकालना वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो गोल्ड सिल्वर की बात कर रहा हूँ, तो निकालना नहीं निकालना आपकी मर्जी है। अगर लास्ट में रिकवर हो जाता है तो बढ़िया बात है, और नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं है, कल भी एक्सपायरी है। तो थोड़ा अगर नीचे आ रहा है तो हम लोग का टारगेट था निफ्टी पे कि निफ्टी एक बार 25,400 500 भी आ जाए ना तो ठीक लगेगा। तो आया नहीं, अभी आएगा धीरे धीरे, जिस तरह से गिर रहा है, बिकवाली हो रही है, तो उस तरह से तो आएगा ही आएगा। हालांकि ग्लोबल भी पॉजिटिव है, लो भाई ये तो 800 से ऊपर निकल लिया, कोई बात नहीं, होने दीजिए, थोड़ा बहुत चलते रहता है। तो अभी क्या है कि रुपया आज मजबूत हुआ है, रुपया मजबूत हुआ है। कहाँ 91 पॉइंट कुछ का हाई बनाया था, तो वहां से रुपया अभी मजबूत हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। साथ में डॉलर इंडेक्स भी मजबूत हुआ है, इस देखिए डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ ना, तो रुपया भी मजबूत हुआ, डॉलर इंडेक्स भी मजबूत हुआ। तो गोल्ड पे हल्का सा दबाव बनना चाहिए। अब बना तो ठीक है, नहीं बना तो हम भी पोजीशन अपना डिसिप्लिन से चलिए रहे हैं। हाई पे भी हम खरीदारी करने वाले लोग हैं, हाई पे भी अपने डिसिप्लिन से खरीदारी करके चलते हैं। लेकिन अफसोस है कि 1/4 का रेशियो रखते हैं, 1/4 का रेशियो, ये ध्यान रखिए। कैश फ्री करके रखिए, है ना। कैश फ्री करने का मतलब ये नहीं होता कि पूरा पोजीशन जीरो कर दे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कहीं बिकवाली तो कहीं पोजीशन होना चाहिए। तो ये चीज़ है। तो गोल्ड भी आप देख रहे हैं, और गोल्ड ETF आज आज थोड़ा सा अभी क्या मतलब, हम लोग तो एक अंदाज से ही बता दिए थे 111, तो 111 को तो अभी तो क्रॉस नहीं कर पाया है, ठीक है। और ऊपर से भी दबाव अब आ रहा है। अगर हम लोग का, अब हम लोग क्या है कि समय से पहले थोड़ा व्यू बना देते हैं। सिल्वर में वैसा नहीं है, सिल्वर ठीक है, सिल्वर में उतना पैनिकता नहीं है। और सिल्वर आज देखिए 4% का, तो सिल्वर का तो 207 का टारगेट लगाया है ना, तो वहां तक पहुंच जाएगा तो ठीक है, नहीं पहुंचा तो कोई बात नहीं, है ना। अपना काम है कि उसमें अभी गोल्ड में टारगेट हम नहीं बढ़ाए हैं, क्योंकि गोल्ड 111 को क्रॉस करेगा ना तो टारगेट बड़ा बनेगा। बीच बीच में रुकावट आएगा लेकिन वो टारगेट जाएगा फिर अच्छा खासा, तो इसीलिए हम थोड़ा रुके हैं। बाकी इसको 207 तक अगर जाता है तो ठीक है, नहीं जाता है तो कोई बात नहीं। तो मेन क्या होता है ना, पोर्टफोलियो को संभाल के चलना पड़ता है। अब डॉलर इंडेक्स भी मजबूत हो रहा है, रुपया भी मजबूत हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि इस पे गोल्ड थोड़ा सा डाउन जाएगा। सिल्वर का नहीं, सिल्वर तो अलग चीज़ है। यूएस का बॉन्ड यील्ड जो है वो भी ऊपर से थोड़ा नीचे आया है। अच्छा, वापस ऊपर हो गया, 4.16 आया। अगर ये नीचे आ जाता है तो ये नीचे नहीं आया तो ठीक है, फिर तो गोल्ड टिका रहेगा। देखिए कोई एक भी फैक्टर 100% नहीं होता है, सब फैक्टर को मिला के आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब कारण है। फिलहाल निफ्टी अभी 800 के ऊपर निकल गया है, चलो 794 से पकड़े हैं, तो 800 के ऊपर निकल गया तो बढ़िया है। अपना क्या है, अपना तो इस जगह SIP हो रखा था तो थोड़ा सा शांत है,
बस बस अपना ये उम्मीद है कि हम लोग जो है ना फालतू का ओवरलोड होके ना चले। ओवरलोड होने से ना फिर वो काम गड़बड़ हो जाता है। क्या हो जाता है? काम गड़बड़ हो जाता है। बाकी आज टॉप 6 स्टॉक को देखें तो एचडीएफसी 1% डाउन है। रिलायंस को देखें तो मोटा मोटी रिलायंस अभी थोड़ा पॉजिटिव हुआ है। आईसीआईसी बैंक को देखें तो डाउन आया और वहीं पर ही साइडवेज है, तो 1% डाउन है। साथ में इन्फोसिस को देख लें तो इन्फोसिस में तो लहर की तरह चल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। भारतीय एयरटेल कल का स्टार परफॉर्मर, आज ओके ओके चल रहा है। साथ में एलएनटी को भी देख ही लेते हैं, इंफ्रा वाला स्टॉक है तो ये भी थोड़ा सा मुरझाया हुआ है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज का स्टार परफॉर्मर दिख रहा है 2 दिन से, तो कल भी अच्छा था, आज भी अच्छा है, तो 2 दिन से ठीक ठाक परफॉर्म करता हुआ जा रहा है। एफएमसीजी कल बहुत जम मारा था, आज आईटीसी को देख लेते हैं तो मुरझाया हुआ है। ठीक है, एक लाइन से आपको दिखला दिए, जिससे क्या है कि टॉप 6 ईटीएफ का स्टॉक का यही हाल है। बाकी गोल्ड बीज तो ठीक है ही, नॉर्मल। तो यहाँ आपने टॉप 6 देख लिया जो कि आपके सामने है ना। अब हम आते हैं इंडेक्स पे, और इंडेक्स का सारा एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो एफआईएस बिकवाली तो है, दबाव तो है, कल भी 7,000 करोड़ बेचा, आज भी बेचा, तो मतलब थोड़ा दबाव तो है। अब देखिए, रुपया अगर मजबूत होता है तो अच्छी बात है, और नहीं तो कोई अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या अभी निकल के आता है कोई प्रोसीजर तो बढ़िया है। बाकी रसिया यूक्रेन का युद्ध खत्म होने की तरफ आगे बढ़ रहा है, अगर वही कुछ साइन सुइन हो जाता है, हुआ तो है ही, लेकिन उस लेवल में होता है जिससे पूरा वर्ल्ड इम्पैक्ट करे, तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, 100% मिलेगा, क्योंकि 25% तो ऐसी टैरिफ कम हो जाएगा। साथ में उसके बाद भी नेगोशिएशन चल ही रहा है, तो देखिए क्या होता है, जो भी होगा हम लोग देख लिया जाएगा, ज़्यादा पहले से कुछ करना ठीक नहीं है। फिलहाल निफ्टी देखिए थोड़ा सा माइनस है, हैं 800 कहाँ से चला गया, 804, हाँ हल्का सा 0.21 है, नेक्स्ट 50.41 है, बैंक थोड़ा माइनस है, फाइनेंस ओके ओके है, मिड कैप में दबाव है। आज तो 500 हम लोग का बरगद का भी पेड़ 0.35 गिरा हुआ है। इंडिया विक्स देखिए हमने निगेटिव कर दिया, एकदम प्रीमियम नहीं है, ऑप्शन चैन वाले भी रो रहे हैं। मिड कैप में 150 देखिए आधा % गया, 250 भी 0.65 गया है। अगर आपके पास इस पर 2-3 पोजीशन है तो पोजीशन थोड़ा कम कर लीजिए मिड स्मॉल में। ऑटो में हल्का है तो ऑटो में तो कोई पोजीशन ही नहीं है, और एफएमसीजी भी ठीक ही है। आईटी में थोड़ा प्रॉफिट बुक किया जा सकता है, कल का कल ले लेंगे। मीडिया ओके ओके है, मेटल ठीक है ठाक है, फार्मा भी शांत है। पीएसयू बैंक में तेजी है, तो पीएसयू बैंक में अगर किसी का प्रॉफिट हो रहा है डिसिप्लिन से तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मर्जी आपकी। रियलिटी वगैरह से दूर रहिए, ऑयल एंड गैस से दूर रहिए, जितना इन ईटीएफ से दूर रहिएगा ना ठीक रहेगा, नहीं तो सब आपका ना पार्किंग करवा देगा। आप बोलिएगा सर हम सब जगह पार्क करके चलना चाहते हैं, तब तो अलग बात है, बाकी पार्किंग जरूर करवा देगा। अल्फा भी देखिए, अल्फा तो कुछ कर ही नहीं रहा है, और अल्फा लो वोलेटाइल 0.44, यही 2 साल पहले 3 साल पहले ना अल्फा का तो जो जलवा था ना, बाप रे बाप, सब आदमी बोलता है सर अल्फा बताइए अल्फा बताइए। अब तब से 1 साल से फसल पड़ल है, मतलब पार्किंग अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा, तो कोई नहीं ठीक है। लेकिन अच्छा है कि हम लोग 1 लॉट से ज़्यादा नहीं ले रखे हैं, जो भी था पोजीशन काट कूट लिए, तो ठीक है। तो यहाँ थीमेटिक में देखिए, देखिए एक चीज याद रखिए, कैश रहेगा तभी दिमाग चलेगा, कैश नहीं रहेगा ना कुछ नहीं। अगर आप कभी पोजीशन काटना नहीं सीखिएगा तो फिर कैश कहाँ से लाइएगा। लॉन्ग टर्म में तो लगा हुआ ही है, स्विंग भी तो करना जरूरी है, जब स्विंग ही नहीं करिएगा तो फिर रिटर्न कहाँ से बना पाइएगा। तो ध्यान रखिए, क्योंकि अभी दिसंबर का डायरी आपको मेंटेन करना है, क्या मुंह दिखाइएगा, इहो चीज का चिंता लगा रहता है कि भाई हम लोग को वहां पर ही थोड़ा सा निकालना पड़ेगा प्रॉफिट। सीपीएससी एनर्जी इंफ्रा ओके ओके है ना, तो बाकी तो ये स्ट्रेटजी में है तो ठीक है, चल रहा है। डिफेंस देखिए 0.99 है थीमेटिक, बाकी कैपिटल गिरा हुआ है, टूरिज्म गिरा हुआ है ना, सब गिरा हुआ है, केमिकलो गिरा हुआ है। तो कुल मिला के ठीक है, दबाव पूरे मार्केट पे है, कुछ सरकारी बैंक पे दबाव नहीं है, तो बस यही बात है और कोई बात नहीं है। तो ऐसे मार्केट में बाउंस बैक आएगा, बाउंस बैक जाएगा, याद रखिएगा। किसी एक जगह ना बड़ा पार्किंग मत कर दीजिएगा, बस मेरा वही कहना है। अगर एक जगह बड़ा पार्किंग कर दिए तो खेला गड़बड़ा गया। आशा करता हूँ कि व्यू आप लोग समझ गए होंगे। तो ठीक है, बाकी लॉन्ग टर्म में भी जिसका है गोल्ड सिल्वर 1-2% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो अब आप बोलिएगा सर 1-2% प्रॉफिट का क्या मतलब, मान लीजिए आपका 2 लाख रुपया लगा हुआ है लॉन्ग टर्म में, सपोज करिए, और 100% प्रॉफिट दे रहा तो 2 लाख प्रॉफिट है, तो 2 4 लाख है, तो 4 लाख का आप 1-2% बुक कर लीजिए, ठीक है, 4 लाख का 1-2% बुक कर लीजिए, बस ज़्यादा मत करिए। 10 लाख भी है तो भी, 20 लाख भी है, 2% बुक कर लीजिए, इससे ज़्यादा मत करिए, क्योंकि हम लोग एसआईपी भी तो किए हैं, हम लोग एसआईपी भी की है ना बढ़ते हुए मार्केट में, तो यहाँ थोड़ा प्रॉफिट भी बुक किया जा सकता है, क्योंकि आपको दिसंबर का डायरी भी मेंटेन करना है, वहाँ भी प्रॉफिट तो निकल के आना चाहिए। अगर मार्केट यही रेंज बाउंड में रह गया तो कहीं तो प्रॉफिट आना चाहिए ना, तो इसका भी ध्यान रखिए। फिलहाल इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।